नमस्कार मित्रों, मैं नवीन शुक्ल फिर हाजिर हूँ एक और सनसनीखेज वारदात की कहानी लेकर। आज की कहानी मित्रों उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर की है। कानपुर शहर के सिविल लाइंस एरिया में बिहार बिन्नी बिला सोसाइटी में राहुल गुप्ता अपनी पत्नी एकता गुप्ता उम्र लगभग 32 वर्ष और 2 बच्चों के साथ रहते थे। इसी कॉलोनी में राहुल गुप्ता कानपुर के बड़े व्यवसायियों में से एक हैं, काफ़ी रईस व्यक्ति हैं। उनके माताजी का देहावसान हो गया है, पिताजी काफ़ी बीमार रहते हैं और राहुल की पत्नी जो एकता हैं वो अक्सर क्या डेली पिछले 2-2.5 साल से ग्रीन पार्क में स्थित एक जिम में सुबह सुबह जिम करने जाती थी। इस जिम का ट्रेनर रायपुरवा शक्कर मिल के खलवा का रहने वाला विमल कुमार सोनी है। मित्रों 24 जून 2024 को एकता गुप्ता हमेशा की तरह जिम के लिए अपने घर से निकलती है और काफ़ी समय बीत जाता है, लेकिन एकता जब घर वापस नहीं आती है तो राहुल काफ़ी परेशान होता है, क्योंकि बच्चों को संभालना, पिताजी का सारा इंतजाम देखना, और उधर एकता नहीं आती है तो काफ़ी परेशान होता है। वो एकता का फ़ोन मिलाता है, लेकिन एकता का फ़ोन बंद जा रहा था। अब उसे और चिंता हुई। वो घर से निकला, एकता को सब जगह ढूंढता रहा, दोस्तों के यहाँ, रिश्तेदारों के यहाँ, सब जगह पता किया, कहीं कोई खबर नहीं चली। मजबूर होकर राहुल गुप्ता थाने पहुंचता है और अपनी पत्नी की गुमशुदगी और अपहरण की एक तहरीर देता है। अपहरण की तहरीर में राहुल गुप्ता ये भी बताता है कि उसके घर से कुछ जेवर और नकदी वगैरह भी गायब है। तो वो शंका जाहिर करता है कि कहीं उसकी बीवी के साथ कुछ अनहोनी न हो गई हो। लेकिन पुलिस की कार्यशैली तो आप सब लोग जानते ही हैं। पुलिस ने एकता की उम्र पूछी और कहा कि जाओ इंतजार करो जाके 2-4 दिन, हो सकता है तुम्हारी बीवी का किसी से कोई अफेयर रहा हो, वो किसी के साथ भाग गई हो। अब पुलिस की इस तरीके की बातें सुन के, पुलिस का यह तंज सुनकर राहुल गुप्ता काफ़ी परेशान हो गए। खैर ये मामला चलता रहा। राहुल ने मुख्यमंत्री जी को एक पत्र लिखा, प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा, सब जगह गुहार करता रहा, दौड़ता रहा, भागता रहा, लेकिन कोई कार्रवाई इस मामले पर हो नहीं पाई। फिर एक दिन राहुल को याद आया कि उसकी एक रिश्तेदार हैं, महिला, जो दिल्ली आईबी में कार्यरत हैं। तो उसने उन्हें फ़ोन किया और उनसे रिक्वेस्ट किया कि दीदी, बड़ी समस्या से घिर गया हूं मैं, मेरी पत्नी गायब है और कहीं से कोई कार्यवाही नहीं हो रही है, कृपया मेरी थोड़ी मदद कर दीजिए। खैर वो महिला इनकी रिश्तेदार थी। उन्होंने कानपुर पुलिस से कांटेक्ट किया और रिक्वेस्ट किया कि इस मामले पे थोड़ा गंभीरता से वो लोग जांच करें, कहाँ गई वो महिला आखिर। पुलिस ने उस अपहरण की तहरीर पर केस तो दर्ज कर लिया मित्रों, लेकिन 4 महीने हो गए, इस मामले में कोई बहुत ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई। हालांकि पुलिस ने एक टीम बनाई जो ग्वालियर, आगरा, पंजाब, इस सिलसिले में, इस केस के सिलसिले में इन सब जगहों पर गई और अपनी जांच छानबीन किया, लेकिन उससे कुछ हासिल नहीं हुआ। उधर मित्रों जो जिम का ट्रेनर था विमल, वो भी उसी दिन से फरार था और राहुल ने तहरीर में ही विमल के ऊपर अपना शक जताया था और पुलिस से राहुल ने कहा था कि अगर आप विमल को पकड़ें तो उसकी पत्नी का सारा राज खुल सकता है। अब पुलिस ने
विमल को ट्रेस करना शुरू किया तो विमल का कहीं कोई अता पता नहीं चल रहा था। उसने अपना फ़ोन भी बंद कर लिया था, जो सबसे बड़ी मुसीबत थी। उसको ट्रेस भी नहीं कर पा रही थी पुलिस। खैर, पुलिस ने विमल के घर वालों से संपर्क किया, विमल की बहन के यहाँ संपर्क किया, और जब विमल के गाड़ी की तलाशी ली पुलिस ने तो उसमें एक टूटा क्लेचर, रस्सी, टॉवेल और एक सिम ट्रे, कई सारी संदिग्ध चीजें बरामद हुई। राहुल को तो पहले से ही विमल पर शक था, पुलिस को भी विमल पर शक हुआ, लेकिन उसका कोई अता पता ही नहीं चल रहा था। खैर, पुलिस ने अपने कुछ मुखबिर एक्टिवेट किए और उनसे कहा कि अगर ये व्यक्ति कहीं दिखे या आए या इसकी कोई सूचना मिले तो उन्हें तुरंत सूचना दी जाए, ताकि इसको आनन फानन में धर दबोचा जाए। धीरे धीरे मित्रों, इस पूरे मामले को 4 महीने बीत चुके थे। राहुल सब जगह गुहार लगा लगा के थक चुका था, लेकिन कहीं से कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था और एकता का कोई अता पता नहीं चल रहा था। तभी पुलिस को एक दिन अचानक सूचना मिली कि विमल अपने घर वालों से मिलने आ रहा है। खैर, पुलिस ने सक्रियता दिखाई और विमल अपने घर वालों से मिलने जैसे आया, पुलिस ने उसे धर दबोचा। अब पुलिस ने विमल से पूछताछ शुरू की तो मित्रों, विमल ने पुलिस को खूब छकाया। विमल से जब पूछते, वो एक नई जगह बताता, एक नई बात बताता, कभी गंगा के किनारे ले जाता और कहता कि यहाँ मैंने उसकी हत्या करके लाश बहा दी है, कभी कुछ कहता, कभी कहीं ले जाता। अच्छा, गंगा जी में भी उस समय जितनी लाशें मिली थीं या जो भी घटनाएं हुई थीं आसपास के थानों की, सब पुलिस ने पता किया। कहीं से एकता का कुछ सुराग नहीं मिल रहा था। तो विमल पुलिस को बहुत परेशान कर रहा था। धीरे धीरे पुलिस जब परेशान हो गई विमल से, तो पुलिस ने फिर अपने तरीके से विमल से पूछना शुरू किया, और जब शक्ति पुलिस ने दिखाई तो विमल टूट गया और विमल ने कबूल किया कि उसने हत्या की है। और वो ये कहने लगा कि आप डीएम साहब के बंगले चलिए। अब पुलिस को थोड़ा सा इस बात का बुरा लगा। पुलिस को लगा कि ये कुछ दबाव बनाना चाहता है, शिकायत करना चाहता है। पुलिस ने उसे डांटा, लेकिन उसने कहा कि आप परेशान मत होइए, आप डीएम साहब के बंगले तक चलिए और एकता आपको मिल जाएगी। डीएम साहब के बंगले के जस्ट बगल में जो ऑफिसर्स क्लब था, उसमें ये विमल कुछ ऑफिसर्स को, कुछ अधिकारियों को फिटनेस की ट्रेनिंग वगैरह देने जाता था। तो इसका उस एरिया में आना जाना अक्सर लगा रहता था और अधिकारियों से काफ़ी जान पहचान भी थी। तो सब लोग सोच रहे थे कि ये कुछ दबाव बनवाएगा, किसी से फ़ोन करेगा। खैर, पुलिस विमल को वहाँ लेके जाती है और विमल डीएम आवास के जस्ट बगल में, उन्हीं की डीएम आवास की दीवार से सटे हुए एक पीछे के एरिया में, जहाँ काफ़ी झाड़ वगैरह उगे हुए थे, विमल वहाँ लेके पुलिस को जाता है और एक जगह की तरफ इशारा करता है और कहता है कि इसे खुदवाइए। अब पुलिस को थोड़ा शक होती है। पुलिस जब उस गड्ढे को 6-7 फुट खुदवाती है तो वहाँ वही कपड़े जो राहुल ने एकता का जो उस समय हुलिया बताया था, जो कपड़े बताए थे, वो कपड़े और एक कंकाल उस गड्ढे से बरामद होता है। अब मित्रों, उस कंकाल के बरामद होने के बाद पुलिस ने विमल से हत्या की वजह जानने के लिए दोबारा विमल से पूछताछ शुरू की। पुलिस पूछताछ में विमल ने बताया मित्रों कि उस दिन एकता लगभग 1 घंटे जिम करने के बाद उससे बात करने के लिए कहने लगी। तो विमल ने उसे बाहर खड़ी गाड़ी के पास खड़े रहने के लिए बोला कि आप वहाँ खड़े रहो,
मैं अभी यहाँ का काम निपटा के आ रहा हूँ। और विमल जब वहाँ पहुँचा तो विमल और एकता में कुछ बहस होने लगी। दरअसल विमल और एकता के बीच में काफ़ी बातचीत भी होती थी और अब विमल की शादी होने वाली थी। कुछ इन्हीं बातों को लेकर इन दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हो गया और झगड़ा मित्रों इतना बढ़ गया कि विमल बहुत गुस्से में आ गया और उसी दरमियान विमल ने एकता को एक जोरदार पंच जड़ दिया। एकता बेहोश होकर गिर पड़ी और उसके नाक से खून निकलने लगा। असल में मित्रों ये जोरदार पंच एकता की गर्दन पर पड़ा था और ये पंच इतना जोरदार था मित्रों कि एकता की वहीं मौत हो गई। अब जब उल्टा पलटा के विमल ने देखा, उससे बात करने की कोशिश की, वो बोल ही नहीं रही और उसने जब चेक किया तो उसे पता चला कि ये तो खत्म हो गई। अब विमल परेशान हुआ कि ये तो बड़ी समस्या हो गई, लाश कैसे कहाँ ठिकाने लगाई जाए। विमल काफी सोच विचार के बाद, चूंकि इस ऑफिसर्स क्लब में विमल का आना जाना था तो वो इस एरिया से और इन सब चीज़ों से बहुत अच्छे से परिचित था और उसे ये भी लगा कि यही एरिया एक सुरक्षित है। तो वो क्लब के पीछे वाले गेट से अंदर आया और डीएम साहब के बंगले से की दीवार से जो क्लब की जमीन थी, जहाँ काफ़ी झाड़ी वगैरह थी, वहाँ एक 6-7 फीट का गड्ढा खोदा और वहाँ एकता को दफना कर गायब हो गया। मित्रों जब विमल भाग रहा था जिस गाड़ी से, उस गाड़ी को विमल ने अपने बहन के यहाँ ड्रॉप कर दिया था और भांजे से कहा था कि मेरे कपड़े वगैरह लेकर तुम घंटा घर आ जाओ, मुझे कहीं निकलना है। और भांजा जब वो कपड़े लेकर आया तो विमल कानपुर से पहले महोबा, महोबा से फिर पंजाब और फिर इधर उधर की सब जगहों में, शहरों में घूमता फिर रहा था, अपना समय पास कर रहा था। इसी बीच में 4 महीने बाद विमल जैसे ही कानपुर अपने घर वालों से मिलने आया, पुलिस ने उसे धर दबोचा। कुछ मीडिया कर्मियों का मानना यह भी है मित्रों कि ये काम अकेले का नहीं है। अगर इसकी सही से जांच की जाए तो इसमें कुछ और लोग भी जरूर इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि एक आदमी के बस का ये कार्य ही नहीं है। तो पुलिस इस पूरे मामले पे मित्रों सारी रिपोर्ट्स वगैरह इकट्ठा कर रही है और इसके बाद सारे सबूत इकट्ठा होने के बाद विमल को सजा निश्चित होगी उसके किए की। तो ये थी मित्रों एकता गुप्ता की दर्दनाक मौत की सच्ची कहानी। ये कहानी अगर मित्रों आप लोगों को पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।